Assalamu alaikum. My name is Zon. Today we will study trees. Here this is the layout of today lectures. Introduction of tree, some example of trees, tree terminologies, binary tree notations, strictly binary tree, complete binary tree, dynamic implementation of binary tree, operations on binary tree, and application of binary tree. Introduction. Structures such as arrays, stack, linked list, and queues are linear data structures. Elements are arranged in linear order, one after another. It means कि हमारे पास जो linear data structure है वो arrays हैं, stack है, linked list है और queue है. इसमें हमारे पास one after another होगा. हमारे पास previous में और after में एक ही path होगा, एक element या node के. लेकिन tree हमारे पास non linear data structure है. Tree is a non-linear data structure. Tree imposes a hierarchical structure on a collection of items. इसमें हमारे पास hierarchical structure होगा. एक node के previous में और after में multiple path हो सकते हैं. Several practical applications of tree जो है हमारे पास वो organization chart है, जैसे family hierarchy है और हमारे पास representation of algebraic expressions है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. हमारे पास सबसे पहले जो एक कंट्री में जो होता है वो प्रेसिडेंट जो होता है वो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है एक कंट्री का. उसके बाद उसके जो है डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उसके अंडर जो वर्क कर रहे होते हैं मिनिस्टर्स हैं, इन चार्ज होंगे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, ईटीसी, डिफरेंट टाइप्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो अंडर जो है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के वर्क कर रहे होंगे. और उसके बाद उस डिपार्टमेंट का चेयरमैन होगा. चेयरमैन के बाद सेक्रेटरीज होंगे, सेक्रेटरीज के बाद डायरेक्टर्स होंगे, हेड ऑफिसर्स होंगे, उसकी डिफरेंट जो है फिर उस डिपार्टमेंट की ब्रांचेस होंगी. तो इस तरह हमारे पास एक प्रॉपर हायरार्की डिजाइन हुई होती है, एक लेआउट में वर्क हो रहा होता है. और हमारे पास एक अदर एग्जांपल है डायरेक्टरी की, जिसमें जिस तरह हमारे पास जो फाइल है यूजर है, कोर्सेज का एक हमारे पास फोल्डर है. एक कोर्स के फोल्डर में डिफरेंट कोर्सेज होंगे, जैसे CS016 है एक कोर्स है, एक हमारे पास जो अदर कोर्स है वो CS252 है. और CS016 में आगे फर्दर सब फोल्डर्स होंगे. एक ग्रेड का फोल्डर होगा, एक होमवर्क का होगा, एक हमारे पास प्रोग्राम का होगा. तो होमवर्क के फोल्डर में आगे फर्दर सब फोल्डर्स होंगे. होमवर्क 1 है, होमवर्क 2 की फाइल है, होमवर्क 3 की फाइल है. इसी तरह प्रोग्राम के फोल्डर में भी डिफरेंट फाइल्स होंगी. प्रोग्राम 1 की फाइल होगी, प्रोग्राम 2 की और प्रोग्राम 3 की फाइल होगी. इसी तरह हमारे पास जो सेकंड कोर्स है वो CS252 है. इसमें भी हमारे पास जो है फोल्डर्स होंगे. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास प्रोजेक्ट का फोल्डर है और एक हमारे पास ग्रेड की फाइल है इसमें. और इसी तरह प्रोजेक्ट के फोल्डर में आगे फर्दर फोल्डर्स होंगे, उसके चाइल्ड्स होंगे. इट मींस कि हमारे पास एक पेपर का फोल्डर होगा जो कि प्रोजेक्ट के फोल्डर का चाइल्ड होगा. और इसी तरह एक हमारे पास डेमो का फोल्डर होगा जो कि प्रोजेक्ट के फोल्डर का सेकंड चाइल्ड होगा. इसी तरह पेपर्स के फोल्डर में डिफरेंट फाइल्स होंगी और इसी तरह डेमो के फोल्डर में भी डिफरेंट फाइल्स होंगी. तो इस तरह हमारे पास एक कोर्सेज का जो फोल्डर था, इसमें हमारे पास जो है एक लेआउट में डाटा को सेव करवाया गया और उस लेआउट को हम एक ट्री के अंदर एक हायरार्की में उसको व्यू कर सकते हैं. हमारे पास एक और एग्जांपल है वेब पेजेस की. हमारे पास HTML में जो कोड लिखा जाता है उसको भी हम हायरार्की में डिजाइन कर सकते हैं कि वो एक हायरार्की में हमारे पास प्लेस हुआ होता है. जिस तरह सबसे पहले हमारे पास जो एक इसमें रूट नोड है वो HTML की नोड है. ठीक है, HTML का जो हमारे पास टैग होगा वो हमारे पास रूट नोड होगी. और उसके बाद उसमें जो उसके जो चाइल्ड होंगे वो एक हमारे पास हेड है और सेकंड हमारे पास जो है वो बॉडी है. इस तरह हमारे पास आप देख सकते हैं कि HTML का जो है वो रूट नोड है. रूट नोड में दो उसके चाइल्ड्स हैं, एक हेड है और सेकंड चाइल्ड जो है वो उसमें बॉडी है. ठीक है, और ये बॉडी का टैग है. और इस तरह हमारे पास हेड में आगे फर्दर उसके जो है वो चाइल्ड्स हैं. हेड जब पेरेंट होगा उसके चाइल्ड्स हमारे पास एक मेटा है और सेकंड उसमें टाइटल है. ठीक है, एक मेटा का टैग और टाइटल का टैग जो है वो चाइल्ड है हेड का. और हेड जो है वो रूट नोड का चाइल्ड है और रूट नोड हमारे पास HTML है. जिस तरह आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं तो HTML में हमारे पास जो है दो उसके चाइल्ड नोड है, एक हमारे पास हेड है और सेकंड हमारे पास बॉडी है. और इसी तरह हेड के जो फर्दर आगे चाइल्ड है वो एक मेटा है और सेकंड हमारे पास टाइटल है. और इसी तरह बॉडी में जो है, अगर हम बॉडी में देखते हैं तो बॉडी में हमारे पास जो डिफरेंट टैग्स हैं. ठीक है, एक हमारे पास H1 का है, सेकंड हमारे पास U1 है और थर्ड हमारे पास H2 का टैग है. तो इसी तरह जो बॉडी के आगे फर्दर चाइल्ड्स होंगे वो H1 होगा, H2 होगा और इसी तरह से U1 होगा. और U1 के आगे फर्दर चाइल्ड एक L1 है और सेकंड भी L1 है. तो इस तरह हमारे पास जो है ना ट्री में डाटा जो है वो सेव हो रहा है. और ट्री में डाटा को हमने व्यू करवाया हुआ है. HTML के जो टैग्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उनको भी हम इस तरह से व्यू करवा सकते हैं.
और जिस तरह हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको रिप्रेजेंट करवाया गया है ट्री के थ्रू। अगर हम इसको ट्री के थ्रू व्यू करवाना चाहें तो हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान में जो ऑपरेशन आ रहा होगा उसको हम रूट नोड कह देंगे, उसको पेरेंट कह देंगे। जिस तरह जे माइनस के है, तो जे एक हमारे पास चाइल्ड है, लेफ्ट साइड पे आ गया, एक चाइल्ड हमारे पास के है। इन दोनों का जो रूट होगा, इन दोनों का जो पेरेंट होगा इस केस में, वो हमारे पास माइनस है। माइनस इसमें जो ऑपरेशन है वो हमारे पास पेरेंट है, उसका एक लेफ्ट चाइल्ड जो है एक वेरिएबल हो गया और सेकंड लेफ्ट चाइल्ड उसका सेकंड वेरिएबल हो गया। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ऑपरेशन आ रहा है डिवाइड का। तो डिवाइड हमारे पास जो है वो एक सब ट्री और सेकंड सब ट्री के बिटवीन में आ जाएगा। मींस इन दोनों सब ट्रीज का जो रूट होगा हमारे पास वो डिवाइड का ऑपरेटर होगा। तो डिवाइड का ऑपरेटर हमारे पास दोनों सब ट्रीज का रूट हो गया। और इस तरह हमारे पास जो सेकंड सब ट्री है उसमें हम क्या करवा रहे हैं, एल मल्टीप्लाई एम प्लस एन हो रहा है। तो इनके बिटवीन में हमारे पास एक एल मल्टीप्लाई एम है, एक चाइल्ड हमारे पास ये बन जाएगा और सेकंड चाइल्ड हमारे पास बनेगा एन। तो इन दोनों के बिटवीन जो हमारे पास ऑपरेटर है वो प्लस का ऑपरेटर है। तो एडिशन का ऑपरेटर ये वाला हमारे पास जो है वो रूट नोड डिवाइड जो है उसका राइट साइड का चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास प्लस का जो सिंबल है वो हमारे पास रूट नोड डिवाइड का राइट चाइल्ड है। और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट साइड पे उसके एल मल्टीप्लाई एम है और राइट साइड पे एन है। तो राइट साइड पे एन तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास एल मल्टीप्लाई एम है। तो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है ये इसका जो है वो चाइल्ड बनेगा, डिवाइड का लेफ्ट चाइल्ड होगा। और इसी तरह से उसके जो आगे फर्दर चाइल्ड होंगे वो एल और एम होगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि प्लस का जो है लेफ्ट चाइल्ड वो मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई के ऑपरेटर के आगे फर्दर जो चाइल्ड्स हैं, लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास एल है और राइट चाइल्ड हमारे पास एम है। तो अगर हम इसी को रीड करना चाहें तो इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं कि जे माइनस के डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई एम प्लस एन और इन दोनों के बिटवीन, दोनों सब ट्रीज के बिटवीन में डिवाइड का ऑपरेटर। तो ये वही वाला हमारे पास डिवाइड का ऑपरेटर आ रहा है। तो ये इस तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ट्री के थ्रू भी व्यू करवा सकते हैं और डाटा को इसी तरह से हम सेव करवाएंगे। ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? ट्री डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अ ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स ऑन द कलेक्शन कैन बी एम्प्टी if not empty a tree consists of distinguished node are, ठीक है, रूट नोड होगा जो कि एंड जीरो और मोर उसके नॉन एम्प्टी सब ट्रीज होंगे, T1 T2 T3 अप टू जोन T के तक हमारे पास सब ट्रीज होंगे और उसका एक रूट नोड होगा R होगा, ईच ऑफ हुज रूट आर कनेक्टेड बाय अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम R। ठीक है, हमारे पास जो रूट नोड के जो सब ट्रीज होंगे वो एक एज के थ्रू कनेक्ट होंगे। रूट और सब ट्री आपस में एक एच के थ्रू कनेक्ट होंगे और एक रूट नोड के मल्टीपल सब ट्रीज होंगे। जिस तरह T1 T2 T3 T4 अप टू सोन T10 तक हमारे पास सब ट्रीज है जो कि कनेक्ट हैं एक रूट नोड के साथ, जो कि रूट के नेम से डिस्प्ले हो रहा है। और इन दोनों के बिटवीन जो पाथ है वो हमारे पास एज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्री डिस्प्ले हुआ है। सबसे पहले इसमें हमारे पास एक रूट होगा, रूट हमारे पास इसमें ए है। इस तरह उसके जो चाइल्ड है हमारे पास, रूट के जो चाइल्ड है वो हमारे पास बी है और सी है। इस तरह एक रूट नोड के एक लेफ्ट साइड पे चाइल्ड है और एक राइट साइड पर चाइल्ड आ रहा है। और इसी तरह से हमारे पास बी के आगे फर्दर चाइल्ड है डी और ई का फर्दर चाइल्ड जे है और डी के फर्दर चाइल्ड जो है इसमें वो हमारे पास एच और आई है। और इसी तरह हमारे पास सी के जो चाइल्ड है वो एफ और जी है। तो रूट नोड जो है ना वो हमारे पास ऑलवेज जो लेवल जो होगा वो 0 पर होगा। और इसी तरह रूट नोड के जो चाइल्ड्स होंगे वो हमारे पास लेवल 1 पे होंगे और उनके आगे जो फर्दर चाइल्ड्स होंगे वो लेवल 2 पर होंगे। जिस तरह हमारे पास डी ई एफ और जी जो है हमारे पास लेवल 2 के चाइल्ड्स हैं। और इसी तरह हमारे पास लेवल 3 पर आगे फर्दर उनके चाइल्ड्स होंगे। जिस तरह इस केस में हमारे पास एच आई और जे हमारे पास लेवल 3 पर शो हो रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है वो जिस तरह ए है, ए का सब ट्री हमारे पास लेफ्ट साइड वाला जितना भी है बी डी ई जे आई और एच, ये हमारे पास सब ट्री है रूट नोड का। और इसी तरह हमारे पास जो है वो एक सब ट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस ट्रायंगल में। डी एक हमारे पास जो है वो पेरेंट है जिसके आगे फर्दर चाइल्ड जो है वो एच और आई है। और इस तरह ये भी हमारे पास एक सब ट्री शो हो रहा है। इसी तरह एक सब ट्री हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, सी एक पेरेंट है, एफ और जी उसके चाइल्ड हैं। तो एक सब ट्री यहाँ पर भी हमारे पास शो हो रहा है। और फर्दर अगर हम इसमें कोई और सब ट्री को देखना चाहें तो हमारे पास ई और जे भी एक सब ट्री है
और इसी तरह हमारे पास बी से लेकर बी, डी, ई, जे, आई और एच, ये भी एक हमारे पास सब ट्री है। और सब ट्री में हमारे पास क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं और चाइल्ड होता है। और इसमें हमारे पास इस सब ट्री में हमारे पास डी पेरेंट है, एच और आई उसके चाइल्ड हैं। जो लास्ट में हमारे पास नोट्स आ रही होती हैं जिसके आगे फर्दर कोई लिंक्स नहीं होते, फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होते, जिस तरह हमारे पास एच है, आई है, जे है, एफ है और जी है, ये हमारे पास लीफ नोड्स होंगे। ठीक है, जिस तरह एफ जो है हमारे पास लीफ नोड है, जी हमारे पास लीफ नोड है, जे हमारे पास लीफ नोड है, आई और एच भी हमारे पास लीफ नोड है। और इसी तरह हमारे पास इसमें ट्रीज में सिबलिंग्स होते हैं। एक अगर हमारे पास 2 और मोर चाइल्ड्स हैं, जिस तरह एफ और जी है, उनका पेरेंट अगर हमारे पास सेम है, जिस तरह इस केस में हमारे पास जो है पेरेंट सी है, तो वो हमारे पास एफ और जी आपस में एक दूसरे के सिबलिंग्स होंगे। ये दोनों एक ही तरह की सेम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे होंगे अपने पेरेंट से, सी से। ट्री टर्मिनोलॉजीज में हमारे पास सबसे पहले रूट होता है। ठीक है, जो टॉप मोस्ट हमारे पास नोड होता है वो हमारे पास रूट नोड होता है। इट इज द मदर ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर, जो कि सारे ट्री के में जितने भी हमारे पास नोड्स होंगे उसका जो मदर नोड होगा वो हमारे पास रूट नोड होगा। दिस ट्री डज नॉट हैव अ पेरेंट, इट इज द फर्स्ट नोड इन हायरार्की अरेंजमेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास नोड क्या होंगे, जितने भी हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स होंगे एक ट्री में, रूट नोड और उसके फर्दर आके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑल जो होंगे हमारे पास नोड्स होंगे। द नोड ऑफ अ ट्री स्टोर्स द डाटा। ठीक है, कोई डाटा को स्टोर कर रहे होंगे, एट इट्स रोल इज द सेम एज इन द लिंक लिस्ट। जिस तरह हमारे पास लिंक लिस्ट में उसका रोल होता है एक लिंक दूसरे लिंक से, जो है एक नोड जो है वो दूसरे नोड से लिंक हुआ होता है, इसी तरह नोड्स ट्रीज में भी हमारे पास एक नोड जो है वो दूसरे नोड से लिंक हुआ होगा। और नोड्स आर कनेक्टेड बाय द मीन ऑफ लिंक विद अदर नोड्स। ठीक है, एक नोड दूसरे नोड से लिंक होगा। और पेरेंट्स इसमें हमारे पास कौन से नोड्स होंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इस केस में पेरेंट है, बी और सी उसके चाइल्ड हैं। इट इज द इमीडिएट प्रेडिसर्स ऑफ अ नोड। एक नोड के जो प्रेडिसर्स होंगे, जिस तरह हमारे पास बी का प्रेडिसर ए है और सी का प्रेडिसर भी ए है, तो इस तरह हमारे पास इन दिस फिगर ए इज द पेरेंट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, पेरेंट्स हमारे पास कौन से होंगे, जो प्रेडिसर्स के इमीडिएट एक नोड के इमीडिएट प्रेडिसर्स होंगे वो हमारे पास पेरेंट्स होंगे। चाइल्ड हमारे पास क्या होगा, when a predecessor of a node is parent, then all successor nodes जो होंगे predecessors के, वो हमारे पास child nodes होंगे, और child nodes। ठीक है, इन दिस फिगर हमारे पास क्या है, B and C आर द चाइल्ड नोड्स हैं किसके, A के। एक हमारे पास पेरेंट है जिसके हमारे पास सक्सेसिव जो सक्सेसर आ रहे हैं वो हमारे पास B है और C है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस केस में चाइल्ड है किस पेरेंट के, A के। सिबलिंग्स क्या होंगे, सिबलिंग्स हमारे पास क्या होती हैं, जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास बी और सी का सेम पेरेंट है, तो ये बी और सी आपस में एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। द चाइल्ड नोड ऑफ द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स, दे आर आल्सो कॉल्ड ब्रदर नोड्स। ठीक है, लिंक हमारे पास क्या होगा, लिंक्स या एच। तो जिस तरह एक ही हमारे पास एग्जांपल है, इसमें ए और बी के बिटवीन एक एच है, एक लिंक क्रिएट करवाया गया जो कि ब्लू कलर से शो हो रहा है। इसी तरह एक हमारे पास इसमें सेकंड लिंक है जो कि ए और सी के बिटवीन हमारे पास ब्लू कलर में शो हो रहा है। एच करके रहे होते हैं, एन एच कनेक्टेड द टू नोड्स। ठीक है, दो नोड्स को जो है आपस में कनेक्ट करवाया जा रहा होता है, वो एच के थ्रू करवाते हैं। द लाइन ड्रॉ फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एच या लिंक। लिंक इज नथिंग बट अ पॉइंटर टू नोड इन अ ट्री स्ट्रक्चर। कोई पॉइंटर होगा जो कि लिंक करवा रहा होगा टू नोड्स को। ठीक है, वो हमारे पास जो होगा एच होगा। लीफ नोड्स क्या होंगे, टर्मिनल नोड्स जो होंगे वो हमारे पास लीफ नोड्स होंगे। जिस तरह इस केस में हमारे पास टर्मिनल नोड्स जो है वो बी और सी है, बी भी हमारे पास लीफ नोड है, सी भी हमारे पास लीफ नोड है। दिस नोड इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ट्री, इट डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड लीफ नोड्स। ठीक है, जिसके आगे फर्दर कोई चाइल्ड्स नहीं होंगे जिन नोड्स के, वो हमारे पास लीफ नोड्स होंगे। लेवल लेवल हमारे पास क्या होता है, लेवल इज द रैंक ऑफ द ट्री हायरार्की। ठीक है, हमारे पास एक ट्री की हायरार्की में जो उसका रैंक बन रहा होता है वो हमारे पास लेवल होता है। the whole tree structure is leveled, the level of the root node is always zero। तो हमारे पास जो जीरो लेवल पे होगा वो रूट नोड होगा। the immediate children of the root nodes are level 1। जो रूट नोड के आगे चाइल्ड होंगे, इमीडिएट चाइल्ड होंगे, वो हमारे पास लेवल 1 पर होंगे। तो
आगे जो उनके फर्दर चाइल्ड्स होंगे वो हमारे पास लेवल 2 पर होंगे। इसी तरह अप टू सो ऑन ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो इस केस में अगर ये हमारे पास ब्लू कलर में लीफ नोड है, ब्लू कलर में सॉरी हमारे पास जो है वो रूट नोड है, इसके जो हमारे पास ये लेवल 1 पर है, 0 पर है। तो इसी तरह इसके जो है वो चाइल्ड, जो इमीडिएट जो चाइल्ड है वो हमारे पास एक ये है, सेकंड हमारे पास ये वाला ग्रीन है और थर्ड हमारे पास ये रेड है। तो इस रूट नोड के इमीडिएट जो चाइल्ड है वो हमारे पास लेवल 1 पर होंगे और आगे जो फर्दर इनके चाइल्ड्स होंगे, ये जो लास्ट वाले हैं रेड कलर्स में शो हो रहे हैं, ये हमारे पास लेवल 2 पर होंगे। डेप्थ क्या होती है? डेप्थ हम जो है वो लेवल के थ्रू को काउंट कर रहे होते हैं। द डेप्थ ऑफ अ नोड एन इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड। ठीक है, एक नोड से रूट तक, एक नोड से रूट तक का जो हमारे पास लिंक क्रिएट हुआ होता है वो हमारे पास डेप्थ होती है। दिस सेट ऑफ ऑल नोड्स एट अ गिवन डेप्थ इज समटाइम्स कॉल्ड लेवल ऑफ द ट्री। ठीक है, जो हमारे पास डेप्थ है इसको हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ द ट्री भी कह रहे होते हैं। द रूट नोड इज एट डेप्थ 0। रूट नोड की जो डेप्थ होती है वो 0 होती है क्योंकि वो लेवल भी 0 पर होती है। तो डेप्थ, और डेप्थ को हाइट भी कहा जाता है, इसका थर्ड नेम हमारे पास हाइट भी है। ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू द डेपिसिट्स नोड इन द ट्री। A rooted tree with only one node, the root has a depth of 0। जिस तरह हमारे पास इसमें अगर हम डेप्थ को मेजर करना चाहते हैं या हाइट को मेजर करना चाहते हैं, डेप्थ, हाइट और लेवल ऑफ ट्री हमारे पास 3 डिफरेंट नेम है एक ही चीज के। तो हमारे पास जो डेप्थ बन रही है लेवल 1 पे, ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही लिंक क्रिएट हुआ हुआ है रूट नोड से उसके चाइल्ड नोड के बिटवीन। तो एक ही हमारे पास लिंक है, इसलिए इसकी डेप्थ भी 1 होगी और लेवल भी 1 होगा। और इसी तरह हमारे पास ये जो लास्ट लेवल है, लेवल हमारे पास 2 है, इसमें हमारे पास 2 लिंक क्रिएट हुए हैं रूट नोड से लीफ नोड के बिटवीन। एक लिंक ये है और सेकंड लिंक हमारे पास ये है। तो इसकी जो हमारे पास डेप्थ है, हाइट है, लेवल ऑफ ट्री है, वो भी हमारे पास 2 होगी। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक ट्री है जिसमें हमारे पास सब डिफरेंट सब ट्री है, ठीक है, तो अगर हम उसमें रूट नोड को रिमूव कर दें तो हमारे पास फॉरेस्ट क्रिएट हो जाता है। हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ बन जाता है। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ जो होगा, डिसकनेक्टेड हमारे पास जो ट्री होगा वो एक ग्राफ बन जाएगा। तो वो जो ग्राफ होगा वो एक हमारे पास फॉरेस्ट होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिस्जॉइंट ट्रीज। ठीक है, डिस्जॉइंट होंगे हमारे पास ट्रीज में। if we remove a root node from a tree then it becomes the forest. In the following example, if we remove a root node A then two disjoint subtrees। अगर हम रूट नोड ए को रिमूव कर दें तो 2 डिसजॉइंट हमारे पास सबट्रीज बनेंगे। एक डिसजॉइंट में हमारे पास बी एंड डी होगा, सेकंड में हमारे पास सी, ई और एफ होगा। ठीक है, दे आर लेफ्ट सब ट्री बी एंड राइट सब ट्री सी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है? इसमें हमारे पास द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्री इज अ बाइनरी ट्री। अ बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ अ नोड कॉल्ड रूट नोड, लेफ्ट नोड होगा और एक उसका राइट नोड होगा। बोथ दीज सब ट्रीज आर देमसेल्व्स बाइनरी ट्री। आगे हमारे पास जो लेफ्ट ट्री होगा उसके फर्दर बाइनरी ट्री होंगे और राइट सब ट्री के भी आगे फर्दर बाइनरी ट्री होंगे। बाइनरी ट्री में होता क्या है? अ ट्री इन विच एवरी नोड कैन have maximum of two children is called a binary tree। अगर हमारे पास एक रूट नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मिनिमम एक हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम उसके कितने होंगे? 2 होंगे। 2 से ज्यादा अगर एक रूट नोड के चिल्ड्रंस नहीं है तो वो हमारे पास बाइनरी ट्री है। और इसी तरह आगे फर्दर उनके चिल्ड्रंस भी आगे जो होंगे वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारे पास बाइनरी ट्री है, एक हमारे पास रूट नोड है, लेफ्ट साइड पे एक उसका चिल्ड्रन है और राइट साइड पे एक उसका चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री बन रहा है। बाइनरी ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। इन बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, मैक्सिमम उसके 2 चिल्ड्रन होंगे विच आर नाउन एज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। इट इज द मदर ऑफ प्लेसिंग एंड लोकेटिंग द रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस, स्पेशली when all the data is known to be in random access memory। बाइनरी ट्री मोस्टली हमारे पास डाटा या रिकॉर्ड को सेव करवाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। एक ये हमारे पास एग्जांपल है बाइनरी ट्री की। एक हमारे पास रूट नोड है 2 जिसके 2 ही चाइल्ड्स है। एक हमारे पास चाइल्ड 7 है, लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट नोड है, और राइट साइड पे हमारे पास 5 है, राइट नोड हमारे पास जो है वो 5 है। तो इस तरह हमारे पास एक रूट नोड के
टू जो है मैक्सिमम केस में टू जो है वो चाइल्ड है, तो ये हमारे पास बाइनरी ट्री है। और इसी तरह जो है 7 अगर पेरेंट है उसके आगे फर्दर चाइल्ड्स को देखा जाए तो एक हमारे पास 2 है और एक हमारे पास 6 है। इसके भी आगे फर्दर 2 ही नोड है, तो इसलिए मैक्सिमम इसके फर्दर 2 नोड है, तो ये हमारे पास कंप्लीट, ये एक हमारे पास बाइनरी ट्री बन रहा है। तो 6 है, 6 एक पेरेंट है जिसके आगे फर्दर 2 चाइल्ड्स हैं, 5 और 11। अगर हम इसके राइट साइड पे देखते हैं, 2 का जो चाइल्ड है हमारे पास 5 है, 5 के मैक्सिमम जो है वो 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इस केस में एक हमारे पास राइट नोड ही है, लेफ्ट नोड नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास बाइनरी ट्री ही है, क्योंकि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 1 या 0 भी हो सकते हैं उसके। तो 9 है, 9 के आगे फर्दर एक ही चाइल्ड है 4, इसमें हमारे पास मैक्सिमम इसमें भी हमारे पास 2 चाइल्ड हो सकते थे, लेकिन इस केस में हमारे पास एक ही चाइल्ड है, लेफ्ट नोड है। ये एक बाइनरी ट्री है जिसमें हमारे पास एक आइटम होता है, एक लेफ्ट साइड पे उसका कोई पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है एक सब ट्री को, और उसके राइट साइड पे एक पॉइंटर होता है जो कि सेकंड सब ट्री को पॉइंट कर रहा होता है। रूट नोड में एक आइटम होगी, कोई वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू सब ट्री बन रहा है। जिस तरह जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे सब ट्री बनेगा उसके आगे फर्दर जो है वो नोड्स होंगे, एक लेफ्ट नोड है और एक राइट नोड है। इसी तरह हमारे पास जो राइट नोड बन रहा है उसके भी आगे फर्दर नोड्स होंगे, उसके फर्दर नोड्स जो है हमारे पास सिर्फ एक ही है, लेफ्ट साइड पे एक ही आइटम को प्लेस करवाया गया। तो लास्ट में हमारे पास ये जो आइटम्स है, लास्ट वाली आइटम्स, ये एक हमारे पास ये वाली आइटम है और थर्ड ये वाली आइटम, ये तीनों हमारे पास क्या है, लीफ नोड्स हैं इसके। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है और राइट साइड पे हमारे पास राइट सब ट्री है। बाइनरी ट्री में हमारे पास नोटेशंस होती हैं। जो हमारे पास टॉप मोस्ट नोड होती है वो हमारे पास रूट नोड होती है, जो हमारे पास इसमें रेड कलर में शो हो रही है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है और राइट साइड पे हमारे पास राइट सब ट्री है। इट कंसिस्ट ऑफ रूट एंड 2 सब ट्रीज। ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रूट नोड है और हमारे पास जो है आगे 2 सब ट्रीज हैं। और अगर हम इसको फर्दर देखना चाहें तो हमारे पास एक सब ट्री एफ, एच और आई वाला भी बन रहा है। नोटेशंस, हमारे पास जो है नोटेशंस पे एजेस होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक रूट नोड है ए और बी के बिटवीन एक एज क्रिएट हुआ जो कि रेड कलर में शो हो रहा है। द एज, देयर इज एन एज फ्रॉम द रूट टू इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, ये ए हमारे पास रूट नोड है और उसका चिल्ड्रन बी है, इन दोनों के बिटवीन एक एज है। चाइल्ड नोड कौन से होते हैं, ए के, इसमें हमारे पास ए के जो चाइल्ड नोड हैं वो बी और सी हैं, बी का चाइल्ड नोड जो है वो डी है, और सी के जो है वो ई और एफ है, और ई का चाइल्ड जो है वो हमारे पास जी है, और इसी तरह एफ के जो चाइल्ड्स हैं वो हमारे पास एच एंड आई है। चिल्ड्रन अगर हम देखना चाहते हैं तो चिल्ड्रन नोड ऑफ सी, अगर हम सी के चिल्ड्रंस को देखना चाहते हैं तो वो ये हमारे पास शो हो रहे हैं। चिल्ड्रन जो सी के हैं वो हमारे पास ई एंड एफ है। और इसी तरह अगर हम चिल्ड्रन ऑफ ए देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ए के जो हमारे पास चिल्ड्रन है वो हमारे पास बी एंड सी है। अगर हम डिसेंडेंट्स की बात करें तो डिसेंडेंट्स अगर हम देखना चाहते हैं ए के, हु आर द नोड्स ए डिसेंडेंट्स। ठीक है, ए के डिसेंडेंट्स हमारे पास ऑल हैं। ठीक है, जिस तरह बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऑल जो है ये हमारे पास डिसेंडेंट्स हैं ए के। और अगर हम डिसेंडेंट्स देखना चाहते हैं सी के, हु आर द नोड सी डिसेंडेंट्स, तो सी के डिसेंडेंट्स हमारे पास इस केस में ई, एफ, जी, एच और आई होंगे। पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो हु इज नोट्स ई पेरेंट्स, अगर हम ई के पेरेंट को देखना चाहते हैं तो ई का पेरेंट जो है वो सी है इस केस में। और हु इज नॉट एच पेरेंट, अगर हम एच के पेरेंट को देखना चाहते हैं तो एच का जो पेरेंट है वो एफ है। एंसेस्टर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, हु आर द नोड्स डी एंसेस्टर्स जो होंगे वो हमारे पास डी के जो है वो पेरेंट्स जो होंगे वो हमारे पास वो डी के एंसेस्टर्स होंगे। डी के हमारे पास जो है वो बी और ए है, डी के एंसेस्टर्स हमारे पास बी एंड ए है। और इसी तरह हु आर नोट एच एंसेस्टर्स जो होंगे, एच के एंसेस्टर्स हमारे पास जो होंगे वो एफ है, सी है और ए है। एंसेस्टर्स मींस हमारे पास अगर डी चाइल्ड है तो डी का जो पेरेंट है वो बी है, और बी का जो पेरेंट है वो हमारे पास, या इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं, डी हमारे पास चाइल्ड है, डी का फादर जो है वो बी है, और बी का डी का जो ग्रैंडफादर है वो हमारे पास ए है। पाथ, पाथ हमारे पास अगर हम देखना चाहते हैं जे का जो पाथ क्रिएट हो रहा है वो एक हमारे पास जे से एच है, एच से एफ है, एफ से सी है और सी से ए है। ठीक है, ये हमारे पास पाथ बन रहा है जे से ए तक का।
डेप्थ को अगर हमने मेजर करना हो तो वो लेवल के थ्रू किया जा रहा होता है। तो अगर हम डी की डेप्थ को देखना चाहते हैं तो डी की डेप्थ जो बन रही है वो एक हमारे पास जो एज लिंक और पाथ बन रहा है डी से बी के बिटवीन है जो कि रेड कलर में शो हो रहा है, और सेकंड हमारे पास बी से ए के बिटवीन है जो कि रेड कलर में शो हो रहा है। तो हमारे पास टू एचेस बन रहे हैं, तो इसका जो है वो डेप्थ भी हमारे पास 2 होगी या हाइट भी इसकी 2 होगी। डेप्थ का सेकंड नेम हाइट है। लेवल्स को अगर हम मेजर करना चाहें तो रूट नोड हमारे पास जो है वो लेवल 0 पर होते हैं। उसके जो चाइल्ड्स होती हैं जिस तरह बी और सी है वो लेवल 1 पर है, डी ई एंड एफ जो है वो लेवल 2 पर है, और जी एच और आई जो है वो हमारे पास लेवल 3 पर है इस बाइनरी ट्री में। इस बाइनरी ट्री के अगर हम लीफ नोड्स को देखना चाहें तो लीफ नोड हमारे पास कौन से नोड्स होते हैं जिनके आगे फर्दर कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होते। एनी नोड दैट हैज टू एम्प्टी चिल्ड्रंस, ठीक है, जिसके आगे दोनों ही एम्प्टी नोड्स होंगे, एम्प्टी चिल्ड्रंस होंगे, जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास एक जो डी है ये हमारे पास लीफ नोड है, जी हमारे पास लीफ नोड है, एच हमारे पास लीफ नोड है, एंड आई हमारे पास लीफ नोड है, क्योंकि इनके आगे फर्दर जो है वो 2 एम्प्टी चिल्ड्रंस है, कोई चिल्ड्रन इनका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि ये 2 इसलिए लिखा गया है कि ये बाइनरी ट्री है, मैक्सिमम 2 नोड्स उसके हो सकते हैं, और मैक्सिमम केस में 2 होते हैं, तो वो दोनों ही इसके एम्प्टी है। इंटरनल नोड्स, अगर हम इंटरनल नोड की बात करें तो अगर इस केस में हमारे पास जितने भी लीफ नोड्स के अलावा जितने भी हमारे पास नोड्स होते हैं एक्सेप्ट लीफ नोड्स हमारे पास जो है वो इंटरनल नोड्स होंगे, जिस तरह ए बी सी ई एंड एफ जो है वो हमारे पास इंटरनल नोड है। एनी नोड दैट हैज एट लीस्ट वन नॉन एम्प्टी चिल्ड्रन, ठीक है, जिसके वन नॉन एम्प्टी चिल्ड्रन होगा वो हमारे पास इंटरनल नोड्स होंगे। और सेकंड इसकी डेफिनेशन है, इंटरनल नोड ऑफ अ ट्री इज एनी नोड व्हिच हैज डिग्री ग्रेटर देन 1, ठीक है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 होगी वो हमारे पास इंटरनल नोड्स होंगे। इसमें हमारे पास जो है इसकी भी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, और इसी तरह हमारे पास सी की डिग्री भी ग्रेटर देन 1 है। बाइनरी ट्री, अगर हमारे पास सिंपल एक ही नोड है वो भी हमारे पास बाइनरी ट्री हो सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक ये नोड है जिसका कोई फर्दर चाइल्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास रूट नोड तो है, तो इसको हम बाइनरी ट्री कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास 2 नोड्स वाले बाइनरी ट्री भी होते हैं जिसमें एक हमारे पास रूट नोड होता है और उसका एक ही चाइल्ड होता है। और इस तरह हमारे पास जो है वो 3 नोड में भी बाइनरी ट्री हो सकता है जिसमें एक जो है वो रूट नोड होगा, एक लेफ्ट चाइल्ड होगा और एक उसका राइट चाइल्ड होगा, एक लेफ्ट सब ट्री होगा और एक राइट सब ट्री होगा। इस तरह 3 नोड में भी हमारे पास बाइनरी ट्री इस तरह से शो किए गए हैं आपके पास। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है, व्हेन एवरी नॉन लीफ नोड इन बाइनरी ट्री इज फिल्ड विद लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, ठीक है। The tree is called strictly boundary tree, जिसमें हमारे पास every non leaf node जो है वो हमारे पास strictly filled किस चीज से होते हैं, एक लेफ्ट और राइट सब ट्री उसका होता है, ठीक है। जिस तरह एक हमारे पास नॉन लीफ नोड है बी, उसके आगे फर्दर जो है लेफ्ट और राइट सब ट्रीज होंगे, लेफ्ट और राइट नोड्स होंगे उसके। जिस तरह बी के लेफ्ट और राइट नोड डी एंड ई है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है, ए ट्री इन ईच लेवल ऑफ द ट्री इज कम्प्लीटली फिल्ड, जिसका हर लेवल जो है ना वो कंप्लीट फिल होगा, वो हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। जिस तरह हमारे पास 0 लेवल है वो भी कंप्लीट फिल है, ठीक है। लेवल 1 है उसमें हमारे पास 2 ही जो है वो नोड हो सकती हैं, बी और सी। इस तरह हमारे पास लेवल 2 है, लेवल 2 पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 करें तो 4 नोड हो सकते हैं। इस तरह ये भी हमारे पास कंप्लीट फिल है। इस तरह अगर हम आगे फर्दर इसको देखना चाहें तो डी के आगे फर्दर जो 2 नोड्स हैं वो भी कंप्लीट फिल हैं, एफ के भी आगे जो नोड्स हैं वो ई वो भी हमारे पास एक ही नोड है, मैक्सिमम इसमें 2 हो सकते हैं ना, तो ये भी एक हमारे पास कंप्लीट फिल नोड्स है। डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, इसको हम डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम इसमें कोई लिंक लिस्ट वगैरह के थ्रू भी बाइनरी ट्री को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, और अरे के थ्रू भी हम इसमें इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर हम इसमें अरेज को यूज कर रहे होंगे तो वो हमारे पास स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होगी बाइनरी ट्री की, अगर हम इसमें लिंक लिस्ट को यूज कर रहे हैं तो वो हमारे पास डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन होगी। स्ट्रक्चर डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन, जब हम इसमें कर रहे होंगे तो हमको इसमें पॉइंटर्स को यूज करेंगे। फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ बाइनरी ट्री नोड होंगे, हमारे पास एक डेटा होगा और एक हमारे पास लेफ्ट नोड होगा, लेफ्ट में हमारे पास एक एड्रेस आ रहा होगा और एक एड्रेस हमारे पास राइट साइड पे आ रहा होगा। तो इस तरह हम इसमें 2 पॉइंटर्स को यूज कर रहे होंगे।
लेफ्ट चाइल्ड में क्या होगा, इज द लिंक फील्ड एंड होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स लेफ्ट नोड। ठीक है, इसमें हमारे पास जिस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर एक हमने क्रिएट कर लिया स्ट्रक्ट नोड का, इंट पे हमारे पास डाटा है और एक हमने पॉइंटर ले लिया लेफ्ट चाइल्ड का और एक हमने पॉइंटर ले लिया लेफ्ट राइट चाइल्ड का। तो इस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। ऑपरेशंस कौन कौन से करवा सकते हैं हम बाइनरी ट्री में, क्रिएट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा बाइनरी ट्री जो है वो इस वक्त एमपीटी की स्टेट में है या नहीं है, और ट्री को ट्रावर्स करवाया जा सकता है। ट्रावर्स के लिए हमारे पास एक इन ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर होता है और पोस्ट ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को हम आगे फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इंसर्ट करवा सकते हैं किसी भी एलिमेंट को ट्री में, डिलीट करवा सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं। जिस तरह से हमने बाइनरी सर्च करवाया था वो बाइनरी ट्री के थ्रू ही काम हो रहा था। कॉपी करवा सकते हैं एक ट्री के कुछ पार्ट को किसी सेकंड ट्री में। एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री, अगर हम इसकी एप्लीकेशन को देखना चाहें तो एक सबसे पहले हमारे पास बाइनरी सर्च जो हो रहा होता है वो एक बाइनरी ट्री की एप्लीकेशन है, जिसमें हमारे पास जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम लीनियर सर्च करवाएं तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा बन रही होती है, अगर हम बाइनरी सर्च करवाएं तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर log ऑफ n पर आ जाती है। इसी तरह से बाइनरी स्पेस पार्टीशंस में हम यूज कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास स्पेस है, हमने किसी भी डिफरेंट रिसोर्सेज को अगर हमने स्पेस जो है वो अलॉट करनी है तो वहां पर हम बाइनरी ट्री को यूज कर सकते हैं। इक्वली स्पेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। इट मींस बाइनरी ट्राइस में हम इसको यूज कर सकते हैं, हैश ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं, हीप में यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से हाफ मैन कोडिंग में हम बाइनरी ट्री को यूज कर सकते हैं, जो कि 0 और 1, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट साइड पे हम 1 को प्लेस करवा लेंगे, जिसमें हमारे पास जो है मैक्सिमम केस में 2 नोड्स होंगे, वहां पर हम इस बाइनरी ट्री को यूज कर सकते हैं। जीजीएम ट्री में इसको यूज कर सकते हैं, सिंटैक्स ट्री में यूज कर सकते हैं, जिस तरह के हम वो अपने पैरेंथेसिस को चेक करने के लिए बाइनरी ट्री को जो है वो सिंटैक्स में यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट द कंपाइलर इम्प्लिसिटली कैलकुलेट टू पार्स एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो है वो पैरेंथेसिस जो है वो करेक्टली प्लेस करवाए हैं या नहीं करवाए, तो वहां पर इस तरह के सिनेरियो में भी हम बाइनरी ट्री को यूज कर सकते हैं। ट्रैप में यूज कर सकते हैं, टी ट्री में यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो बाइनरी ट्री है इट मीन्स ये नेटवर्किंग में यूज किया जा सकता है। जब हमने कोई बैंडविड्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वहां पर हमारे पास एक जो है वो हायरार्की बन रही होती है, और इसको हम ऑथेंटिकेशन में यूज कर सकते हैं, स्पेस एलोकेशन में यूज कर सकते हैं, सर्चिंग में इसको यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी ट्री की डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस है। तो यही आज का लेक्चर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।